कुछ लोग तो अपने को जीने में बस यही समझते हैं कि सांस लेना ही जिंदगी है। अरे तुम्हारे जीने से अगर किसी को लाभ नहीं तो जीना कोई जिंदगी नहीं है, और किसी को हानि नहीं होती तब भी कोई जिंदगी नहीं है। लोग केवल सांस लेना ही जीवन समझते हैं। किसी कवि ने एक बहुत सुंदर गजल लिखी है, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। खबर ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, खबर ही नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। सांस आ रहा है, सांस आ रहा है, लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। समझा न जाना, कभी हमने सोचा ना समझा न जाना, जो भी दिल में आया, जो भी दिल में आया, किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। केवल सांस लेकर के जीवन जीना जिंदगी नहीं होती। और आपने देखा होगा मुसलमानों को अगर मस्जिद और मस्जिदों से अगर ऐलान कर दिया जाए तो एक थोड़ी सी देर में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे अगर धर्म गुरुओं से कहा जाए तो कोई न सुनता है न देखता है, और हमारे यहाँ न तो कोई सोचता है कि हमारे देश का क्या होगा। इसलिए आज हमें खुद ही सजग रहना पड़ेगा। अगर खुद नहीं संभले तो ये समझ लेना जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि अभी हम थोड़े से ही दिनों में बहुत जगह ऐसी घटनाओं को देखते आ रहे हैं, और आगे भी इसी तरह की देखने की संभावनाएं बनती चली जा रही हैं। इसलिए अंतिम गीत गा करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं।
रक्षा चाहते हो कर लाज की, रक्षा चाहते हो कर लाज की, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो कर लाज की, रक्षा चाहते हो कर लाज की, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। आज की कल की बातों को छोड़ो, आज की कल की बातों को छोड़ो, बहुत पहले ये आवाज दी, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा दुनिया वाले ये क्या कर रहे, आज देखो तो चारों तरफ, दुनिया वाले ये क्या कर रहे, तेरी हस्ती मिटा देने को, तेरी हस्ती मिटा देने को, जग के कार्य कर में विश्व भर रहे, हाँ विश्व भर रहे, चाल घातक दगाबाज की, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो कर लाज की, बात मानो ऋषिराज की। गल से यह तो पवित्र भी गया, सर के ऊपर से चोटी गई, गल से यह तो पवित्र भी गया, धर्म संकट मर्यादा का, कहे युग ही ये बीत गया, घड़ी नाजुक बड़े आज की, बात मानो ऋषिराज की, बात मानो ऋषिराज की। रक्षा चाहते हो कर लाज की, बात मानो ऋषिराज की।
जिसके जीने में साहस नहीं, वो जाति भी जिंदा नहीं, वो जाति भी जिंदा नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, हाँ इतिहास नहीं। जिंदगी क्या है मोहताज की, बात मानो रे सिराज के, बात मानो रे सिराज के। रक्षा चाहते हो बरदाज की, बात मानो रे सिराज के, बात मानो रे सिराज के, बात मानो रे सिराज। प्रेम मिल करके धोखा दिया हमें अपनों ने बेगानों ने, प्रेम मिल करके धोखा दिया हमें अपनों ने बेगानों ने, धर्म निरपेक्ष नारा दिया इन राजनीतिक वालों ने, दीवानों ने। तोड़ में भी घड़ी भाग की, बात मानो रे सिराज के, बात मानो सिराज की। रक्षा चाहते हो गरराज की, बात मानो रे सिराज की, बात मानो रे सिराज की। बात मानो ऋषिराज की। ऋषि ने क्या कहा जिस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने पहली बात तो कहा कि आप वेदों की तरफ लौटो। क्यों? जब तक हमारा एक धर्म ग्रंथ नहीं होगा तब तक हम एक दिशा में नहीं हो सकते। एक हमारा इष्ट नहीं होगा तब तक हम एक दिशा में नहीं हो सकते। और एक हमारा पूजन का विषय नहीं होगा, पूजन जिसका एक इष्ट, एक ग्रंथ और एक संस्कृति, एक भाषा जब तक हमारी नहीं होगी तब तक व्यक्ति एक नहीं हो सकते। हम कहते भले रहे कि हम अनेकों में एकता रखते हैं, ये बात कहने तक की वे तक सीमित हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में नहीं उतर सकती। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि अपने बच्चों को वीर बनाओ। वीरता कैसे आ सकती है? जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हमें ये पढ़ाया नहीं जा सकता, तब तक हम आगे को बढ़ नहीं सकते। और यहाँ पर षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जिस दिन से आजादी मिली है उसी दिन से षड्यंत्र जारी हो गया। हमारे देश का इतिहास बदल करके अलग कर दिया गया। जो इतिहास वास्तविकता वो पढ़ाया नहीं गया। जब हमें पढ़ाया नहीं गया तो हमें जान कैसे सकते हैं? इसलिए यहाँ पर अकबर महान कहा गया, बीरबल महान कहा गया, लेकिन महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया गया, लक्ष्मीबाई रानी को महान नहीं बताया गया, रामचंद्र को महान नहीं बताया गया, यहाँ भगत सिंह को महान नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रति षड्यंत्र था। आज भी मीडिया के माध्यम से आप फिल्मों को देखेंगे तो वहां पर हमारे हिंदू समाज को बहुत नीचा दिखाया जाता है। जो धर्म के अनुयायी हैं, जो हमारे महात्मा संत हैं, देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको तरह तरह के वहां पर ऐसे लोग दिखाए जाते हैं, तरह तरह की उनकी नीचता के भाव दिखा करके उनको दिखाया जाता है, जिससे कि मनुष्य के हृदय में हिंदुओं के धर्म के प्रति गिलानी पैदा हो जाए। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये सब चाल सोची समझी और रणनीति है, लेकिन हम इससे कब आगे ऊपर निकल सकते हैं? उसी समय निकलेंगे जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे और अच्छे विद्वानों का संग करेंगे और ऋषियों की बातों को, ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे और अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, बच्चों के सही संस्कार कराएंगे। जब तक हम अपने बच्चों के संस्कार से संस्कारित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में वो रंग नहीं आ सकता जो हमारे पूर्वजों में था।
हमारा खून तो वही है लेकिन खून में उबाल नहीं है। इसका मतलब हमारे खून में कमी नहीं है, लेकिन खून में जो ऊर्जा भरना चाहिए थी वो ऊर्जा नहीं मिल रही है। ऊर्जा मिलने का केंद्र ऋषि दयानंद ने बताया कि गुरुकुल है और आर्य समाज है। आप ऋषियों के संपर्क में आकर के ऐसे कार्यों में आप सम्मिलित होंगे तो आपके जीवन में चार चांद आ जाएंगे, आने वाली संतति भी सुधर जाएगी। और जिसके लिए आज दुनिया रो रही है, हम सब रो रहे हैं, उसका कोई न कोई इशारा, कोई न कोई नया, मैं कहता हूं आप में से नहीं, आप में से कोई भाई बंद ऐसा निकलेगा जो रहनुमा बन करके आप उसके आगे पीछे चल सकते हो। नहीं तो ऐसे ही मुंह बेशक देखते रहे लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग थोड़े से सजग हो और उस महापुरुषों के हम अपने बलिदानों को न भूलते हुए, उनको याद करते हुए आगे की रणनीति तैयार करें। अपने घर को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के कोई तरीके जरूर ढूंढें। यही आर्य समाज का ज्ञान और विज्ञान है। यही आर्य समाज प्रचार करता है कि हम अपने घर, परिवार और राष्ट्र का उत्थान कैसे कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने 9वें नियम में यही बात कही थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब ये भाव आपके अंदर हृदय में प्रकट हो जाएगा तो उस दिन आप सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद देते हुए आगे का